सदर, हमारे कायद, हमारे लीडर खड़े हो गए। कल तो मीडिया टाउन में प्लाट है ना सेल करने की तो आखिर जोड़े बेच रहे उन्होंने फिर लग सकते बेच चुके लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम अमन और तूफानों के रुख मोड़ दिए। स्टेज पर बैठी हुई निर्वाचन शहरों की क़यादत, जो कि मेरे लिए आबादवासी में और बड़ी मुश्किलात खड़ी करती है कि मुझे कम से कम 150 नाम लेना पड़ेगा। मैं मालूम चाहता हूँ क्योंकि मेरे साथ तो यहाँ वो दोस्त भी हाल में मौजूद है जिनका 25 साल का सफर है। मेरे वो साथी भी इस हाल में मौजूद है कि जब हमारे साथ चलने का मकसद ये होता था कि आपने इलेक्शन हार के घर जाना है, वो लोग भी हमारे साथ जा सकते हैं और इस हाल में ज्यादा तादाद उन साथियों के है जिनकी वजह से अफसर बन गए। मैं अगर नाम लेना शुरू करूंगा तो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, आपका खाना लेट होगा, उसकी देलादारी होगी। तो जी साथियों, क्योंकि आज जिस मकसद के लिए आ रही इंडिया की क़यादत ने इस फंक्शन का एहतमाम किया था, उसमें सवाल और जवाब का सिलसिला भी खत्म हो चुका, इसलिए मैं इंतहाई मुख्तसर बात करूंगा कि सिर्फ आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है और ये सवाल लोगों के सामने भी रखना है, क्योंकि अब दिसंबर गुजर चुका, इसलिए कोई आदमी आपको नजर नहीं आया क्योंकि इलेक्शन जो है वो मार्च में, इसलिए दिसंबर वाली पार्टी का मार्च में है। लेकिन इस शहर में हो सकता है कि हम तमाम तर दोस्तों की उम्मीदों पे पूरा ना उतर सके हो। की शर्ट में जो सामने लड़का खड़ा हुआ है, हो सकता है अभी तक सारी तस्वीरें बना रहे हैं इससे कि हमारी इस जद्दोजहद के दौरान, हमारी इस काविशों के दौरान बहुत से लोगों के मसाइल हल न हुए होंगे, लेकिन खैबर से कराची तक आप किसी वर्किंग जर्नलिस्ट से ये सवाल करेंगे कि अगर किसी अखबार या चैनल के दफ्तर से किसी को निकाला जाता है तो उसकी उम्मीदों का मरकज कौन लोग होते हैं, जिनकी तरफ वो देखता है कि उनकी दाद नसीब हो सकती है। किसी इदारे में तनख्वाहों का मसला हो, तनख्वाहें डिले हो, तो शायद उस इदारे के लोग इतने परेशान ना हो जितना झगड़ा हमारा आपस में शुरू हो जाता है। कि बात चीजें गुफ्तगू फैसले आप दफ्तर और कमरे में बैठकर करते हैं और बाद बातें आपने पब्लिक में करनी है। उन मीटिंग के दौरान ये पूरी क़यादत कटहरे में खड़ी होती है कि फलां जर्नलिस्ट को निकाल दिया गया, आपने उसकी बहाली के लिए क्या किया।
फलां चैनल या फलां अखबार के दफ्तर में 1 महीना 2 महीने 3 महीने तनख्वाह नहीं मिली तो आप किस मर्ज की दुआ है? मेरी कोलीग क्वेश्चन कर रही थी कि आपने उन बातों का जवाब क्यों नहीं मिला। आप अगर पूरे साल के दौरान एक रफ्तार के साथ किसी काफिले को चलते हुए देख रहे हैं, वो काफिला आपके सामने बैठा। इसी तरह अभी भी मैं स्टेज पर बैठा था तो मैं रास्ते में था, तो आपको पता है कि शायद इस समय एक लड़के को रात से को उठाया गया लाहौर से। उसके जाहिर है कि उसकी पहले बच्चों की कॉल आई, उससे सुसर की कॉल आई कि जी हम तो गांव के रहने वाले हैं, हमारे बेटे का क्या करेगा, इस्लामाबाद में। तो अभी भी मैं उसी मामले में लगा हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर। कोई आदमी खैबर से कराची तक रियासती जबत का, मैं रियासत का नाम ले निशाना बनता है, तो उस वक्त पूरे पाकिस्तान में कोई जर्नलिस्ट ग्रुप किसी को नजर नहीं आता, सब सो जाते हैं। सिर्फ आपको ये लोग नजर आएंगे दीवालों की तरह प्रेस फ्रीडम की बात करने के लिए निकलते हैं। इसमें मुझे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कल तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, अगर जर्नलिस्टों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही थी जिनमें अहमद मीर थे, आसमा शराबी थी, हमारे दीगर साथी थे, तो ये सारे चेहरे आपको सुबह इस्लामाबाद हाईकोर्ट नजर आते थे। और आज जब अरशद शरीफ शहीद का मामला हुआ, साबर शाकिर का मामला हुआ, दीगर लोगों को निशाना बनाया गया, तो आज भी आपको यही चेहरे जो है वो अदालतों में उनके साथ खड़े नजर आए, कोई और PFG आपको नजर नहीं आई। जो आपके समझने की बात है कि जर्नलिस्ट पैनल को मीडिया मालकान अपने लिए थ्रेट समझते हैं, क्योंकि जब कभी वो मनमानी करते हैं तो जर्नलिस्ट पैनल के मुख्तबार PFUJ नेशनल प्रेस क्लब उनके सामने खड़े होते हैं। पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम को दबाने वाली हुकूमतें सबसे ज्यादा खतरा जर्नलिस्ट पैनल से महसूस करती है, कि उन्हें अंदाजा है गुज़श्ता 20-25 साल से कि हम जब किसी जर्नलिस्ट को उठाया जाता है, दबाया जाता है, झूठे मुकदमे में इन्वॉल्व किया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है, तो हम भूल जाते हैं कि वो हमारा मुखालिफ था या हमारा साथी। ये रिकॉर्ड हुआ है कि वो लोग जिनको उठाया जाता है, खा वो हमारे मुखालिफ इलेक्शन लड़ रहे हो, पूरा साल हमारी किरदार कुशी करते रहे, लेकिन जब उन पर अटैक होता है वो हम उस शख्सियत को नहीं देखते, प्रेस फ्रीडम पर अटैक को देखते हुए उसके साथ खड़े होते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, ये प्रेस फ्रीडम का सबसे बड़ा मोर्चा नेशनल प्रेस क्लब है। आपके हुकूक का सबसे बड़ा निगरान नेशनल प्रेस क्लब है। और गुज़श्ता इलेक्शन के आखिरी 3-4 रोज, उसके इलेक्शन के बाद के हालात आपको ज़हन में रखे कि हम इलेक्शन कैंपेन में आपसे कहते थे कि आपके इस मोर्चे को ताला लगाने की साजिश हो गई।
और आपने प्रैक्टिकल देखा कि इलेक्शन की रात को और इलेक्शन के बाद किस तरह के हालात पैदा किए गए कि वहां का पर कोई ऐसा वक़्वा जन्म ले ले जिसकी बुनियाद पर हुकूमत इस तरह को ताला लगाया। इसके लिए हमने कई कड़वे घूंट किए, कई पत्थर निकले, लेकिन इस क्लब को, आपके इस मोर्चे को ताला नहीं लगा। हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ इस ताले को बचाने के लिए इस शहर के नौजवान साथियों के साथ बड़ी ज्यादती भी हुई। गुज़श्ता 6 साल से कोई जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पर नहीं बन सका, जो आपकी शिकायत बिल्कुल है। लास्ट ईयर, ये मेरे सब दोस्त जानते हैं, ये विशारत का हिस्सा थे कि जब हमने आपस में बैठकर ये फैसला किया, सूरत हाल पे गौर किया कि भाई इन्होंने हर सूरत में फैसला कर लिया है कि इस इलेक्शन के रिजल्ट को नहीं मानना, झगड़ा करना है और उस झगड़े की सूरत में प्रेस क्लब को ताला लगना है ताकि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, ताकि ना प्रेस फ्रीडम की बात हो, ना वर्कर के हकूक की बात हो, हुकूमत मनमानी कर ले, एस्टैब्लिशमेंट मनमानी कर ले, मालकान मनमानी कर ले। हम इसको कैसे रोक सकते हैं? तो उस वक्त शकील अंजम साहब प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी इमरान साहब यहाँ मौजूद है, इन्होंने तमाम ग्रुपों की मीटिंग, जिसमें मैं एक ग्रुप के हेड के तौर पर वहां मौजूद था। इन्होंने पूछा कि बताएं कि किस तरह इस इलेक्शन के रिजल्ट को आप मानने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो सब ने एक ही बात कही कि आप पुरानी लिस्ट पे इलेक्शन करवाएं, इसमें कोई नया मेंबर ना बनाए, जिनको स्क्रूटनी जिनके साथ ज्यादती कर चुकी है उनमें से किसी को बहाल न करे। तो हम इस इलेक्शन के रिजल्ट को कोई चैलेंज नहीं करेंगे, इलेक्शन प्रोसेस में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। ये बड़ा मुश्किल होता है इलेक्टेड बॉडी के लिए, जिसने पूरा साल, खलील राया साहब स्क्रूटनी कमेटी के चेयरमैन थे, ये लड़ते थे हमारे साथ। देखे रात 2 बजे लोग मुझे कहते हैं, सुबह 8 बजे कॉल करते हैं कि भाईजान हमारा वोट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। उनका कसूर क्या है? कि जो हक वो लोग ले चुके हैं, जो टेबल पर बैठते हैं, उनके हाथ में रुकावट क्यों है? दोबारा हमने इनसे भी कहा कि इस साल आप प्रेस क्लब को ताला लगने से बचाएं, अगले साल जितने भी मुस्तहिक होंगे उनको आप जरूर विमर्शित करेंगे। इसलिए मैं आखिरी बात यही करूंगा कि इस मोर्चे के वारिस जनरल शहरों के सहाफी और आप हैं, मुझे उम्मीद है कि जब तक आप इक़्तिदार हैं इस मोर्चे को ताला नहीं लग सकता।